इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसा योद्धा जो अपने आप को पितामह भीष्म, कर्ण, अर्जुन एवं अश्वत्थामा आदि महान वीरों से भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और कहता था कि मुझे हराना असंभव है। यहाँ तक कि वो स्वयं की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करता था। और क्या होता है जब उसका सामना अश्वत्थामा से होता है, जब उन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है। इसका सारा वर्णन जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने पांड्यों को पहले ही लोक विख्यात वीर बतलाया था, परंतु संग्राम में उनके किए हुए वीरोचित कर्म का वर्णन नहीं किया। आज उन प्रमुख वीर पराक्रम, शिक्षा, प्रभाव, बल और दर्प का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन तथा श्री कृष्ण आदि जिन वीरों को आप पूर्ण विद्वान, धनुर्वेद में श्रेष्ठ तथा महारथी मानते हैं, इन सब महारथियों को जो अपने पराक्रम के समक्ष तुच्छ समझता था, जो किसी भी नरेश को अपने समान नहीं मानता था, जो द्रोण और भीष्म के साथ अपनी तुलना नहीं सह सकता था और जिसने श्री कृष्ण तथा अर्जुन से भी अपने में तनिक भी न्यूनता मानने की इच्छा नहीं की, उसी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नृप शिरोमणि पांडे ने अपमानित हुए यमराज के समान कुपित हो कर्ण की सेना का वध आरंभ किया। कौरव सेना में रथ, घोड़े और हाथियों की संख्या बड़ी चढ़ी थी। श्रेष्ठ पैदल सैनिकों में भी वह सेना भरी हुई थी, लेकिन फिर भी पांडे नरेश के द्वारा बलपूर्वक आहत होकर वह कुमार के चाक की भांति चक्कर काटने लगी। जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार पांडे नरेश ने अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त सैनिकों को घोड़े, सारथी, ध्वज और रथों से हीन कर दिया। उनके आयुधों और हाथियों को भी मार गिराया। जैसे पर्वतों का हनन करने वाले इंद्र ने वज्र द्वारा पर्वतों पर आघात किया था, उसी प्रकार पांडे नरेश ने पादरक्षकों सहित हाथियों और हाथी सवारों को ध्वज, पताका तथा आयुधों से वंचित करके मार डाला। शक्ति, प्रास और तर्कसों सहित घुड़सवारों तथा घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। पुलिंद, खस, बाहिक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दक्षिणात्य तथा भोज प्रदेश रण कर्कश शूरवीरों को अपने बाणों द्वारा अस्त्र शस्त्र तथा कवचों से हीन करके उनके प्राण हर लिए। राजा पांडे को सम्रांगण में बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करते देखकर अश्वत्थामा ने निर्भय होकर उनका सामना किया। साथ ही उन निर्भय नरेश को मधुर वाणी में संबोधित करके योद्धाओं में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने मुस्कुराकर युद्ध के लिए उनका आह्वान करते हुए निर्भीक स्वर में कहा, राजन, कमल नयन, तुम्हारा कुल और शास्त्र ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा सुगठित शरीर वज्र के समान कांतिमान है। तुम्हारे बल और पुरुषार्थ भी प्रसिद्ध है। तुम्हारे धनुष की एक ही प्रत्यंचा एक ही समय तुम्हारी मुट्ठी में सटी हुई तथा गोलाकार फैली हुई दिखाई देती है। जब तुम अपनी दोनों बड़ी बड़ी भुजाओं से विशाल धनुष को खींचने और उनकी टंकार करने लगते हो, उस समय महान मेघ के समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है। जब तुम अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से बाण वर्षा करने लगते हो, उस समय मैं अपने सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो सम्रांगण में तुम्हारा सामना कर सके। तुम अकेले ही बहुत से रथ, हाथी, पैदल और घोड़ों को मत डालते हो, ठीक उसी तरह जैसे वन में भयंकर बलशाली सिंह बिना किसी भय के मृग समूहों का संहार कर डालता है। राजन, तुम अपने रथ के गंभीर घोष से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए शरत काल में गर्जना करने वाले शयन शासक मेघ के समान जान पड़ते हो। अब तुम अपने तर्कस से विषधर सर्पों के समान तीखे बाण लेकर जैसे महादेव जी के साथ अंधकासुर ने संग्राम किया था, उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर पांडे नरेश बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, पहले तुम प्रहार करो। इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुनकर अश्वत्थामा ने उन पर अपने बाण का प्रहार किया। तब मलय ध्वज पांडे नरेश ने कर्णी नामक बाण के द्वारा द्रोण पुत्रों को बिंद डाला। तब आचार्य पर्वत अश्वत्थामा ने अत्यंत भयंकर तथा अग्निशिखा के समान तेजस्वी मर्मभेदी बाणों द्वारा पांडे नरेश को मुस्कुराते हुए घायल कर दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने तीखे अग्रभाग वाले दूसरे बहुत से मर्मभेदी नाराज चलाए जो 10वीं गति का आश्रय लेकर छोड़े गए थे, परंतु पांडे नरेश ने 9 तीखे सहायकों द्वारा उन सब के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर 4 बाणों से उसके अश्वों को अत्यंत पीड़ा दी, जिससे वे शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ बैठे।
तत्पश्चात पांडे राज ने अपने तीखे बाणों द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा के उन बाणों को छिन्न भिन्न करके उनके धनुष की फैली हुई डोरी काट डाली। तब शत्रुसूदन द्रोण पुत्र विप्रवर अश्वत्थामा ने अपने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तथा ये भी देखकर कि मेरे रथ में सेवकों ने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोत दिए हैं, सहस्त्रों बाण छोड़े तथा आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से खचाखच भर दिया। पुरुष शिरोमणि पांडे ने बाण चलाते हुए महामनस्वी अश्वत्थामा के उन बाणों को अक्षय जानते हुए भी काट डाला। इस प्रकार अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों को प्रयत्नपूर्वक काटकर उसके शत्रु पांडे नरेश ने पहने बाणों द्वारा रणभूमि में उनके दोनों चक्र रक्षकों को मार डाला। शत्रु की यह फुर्ती देखकर द्रोण कुमार ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया और जैसे पूषा का भाई पर्जन्य जल की वर्षा करता है उसी प्रकार उसने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए इसका अगला भाग जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।